अमेरिका ने भारत के ऊपर 25% इजाफी टैरिफ आयद कर दिया, जिससे मजमूई तौर पर टैरिफ का जो बोझ है, जो भारत से प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट होकर अमेरिका जाएंगी, वो अब 50% हो जाएगा। 50% जब हो तो वो कंपैरेटिव नहीं रहता। अगर मैं एक छोटी सी मिसाल दूं, हम टेक्सटाइल काफ़ी 4-5 अरब डॉलर की अमेरिका में एक्सपोर्ट करते हैं, हमारे ऊपर है 19% की शरह से टैरिफ। बांग्लादेश के ऊपर है 20%, इसी तरीके से थाईलैंड पे भी प्रोबेबली 20 है। और अमेरिका यही टैरिफ अगर भारत के ऊपर 50% कर दिया जाए तो उसकी प्रोडक्ट्स जो हैं एकदम से 30% या 31% इजाफी ड्यूटी की वजह से वो मार्केट कंपेटिटिवनेस उसकी ख़त्म हो जाती है। ये एक लम्हा फ़िक्रिया है भारत के लिए, क्योंकि उसका 130 अरब डॉलर का बायलैटरल ट्रेड वॉल्यूम है अमेरिका के साथ। भारत की फेवर में 50 अरब वो सालाना कमाता है अमेरिका से। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि जंग बड़ी है। जंग सिर्फ ये नहीं है कि 50 अरब डॉलर का ट्रेड इम्बैलेंस है, उसको कैसे ठीक करना है। जब से कोरोना शुरू हुआ तो इंडिया ने रूसी तेल अर्ज़ान नरखों पे ख़रीदना शुरू किया, रायती कीमत के ऊपर। मार्केट के अंदर जो भी कीमत होती थी, रूस उससे कम कीमत के ऊपर चीन को भी देता था और इंडिया को भी देता था। इंडिया ने ये काम फर्दर ये शुरू किया कि वहाँ रिफ़ाइनिंग कैपेसिटी बहुत बड़ी है इंडिया के अंदर। पाकिस्तान में तो रिफ़ाइनिंग कैपेसिटी बड़ी पुअर है, लेकिन इंडिया के पास बड़ी ऑयल रिफाइनरीज मौजूद है। रूसी तेल ख़रीदा सस्ता, उसको रिफ़ाइन किया। यूरोप ने बराह रास्त एनर्जी परचेज़ के ऊपर रूस के साथ बैन लगा दिया था यूक्रेन की जंग के बाद। तो वही जो तेल था वो इंडिया के रास्ते दोबारा जाता था और यूरोपियन मंडियों तक पहुंच जाता था। और वो जो डिफरेंशियल था, वो प्रीमियम जो था, वो 4-5 साल से भारत कमा रहा था। ये भी लड़ाई का छोटा हिस्सा है। बड़ा हिस्सा आ जाता है ब्रिक्स के ऊपर, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना। ये जो 4 ममालिक ने एक ट्रेडिंग ब्लॉक बनाया हुआ है, ब्रिक्स का जो मॉडल है, उसमें ये मुकामी करेंसीज में ट्रेड की राह हमवार कर रहे हैं और मुस्तकबिल में ये डॉलर को रिप्लेस करेंगे इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ऑयल परचेजेस के लिए भी, जो इनकी बाहमी तिजारत है उसके लिए भी। तो सिर्फ इंडिया और चाइना की आबादी का ही सिर्फ हिसाब ले लें तो 1.5 रफली थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर लें तो 3 अरब आबादी जो है, 3 अरब दुनिया के जो लोग हैं वो चीन में और इंडिया में बसते हैं। तो इन दोनों की ट्रेड प्लस ब्राज़ील और रशिया बड़ी इकॉनमीज़ हैं, इनकी ट्रेड अगर ये डॉलर को छोड़ के मुकामी करेंसीज़ में तजारत करना शुरू कर देती है तो बहुत बड़ा ख़तरा अमेरिकी इकॉनमी को यहीं से शुरू हो जाता है, क्योंकि अमेरिका का पूरा इन्हिसार डॉलर के इर्द गिर्द घूमता है। पूरी दुनिया की ऑयल ट्रेड डॉलर में है। पूरी दुनिया में जो एक सेंट्रल करेंसी है वो गोल्ड रिजर्व्स के तौर पर सारे सेंट्रल बैंक्स रखते हैं, लेकिन वो डॉलर है। हमारा सारा जितना कर्जा है हमारा वो डॉलर डिनोमिनेटेड है। पाकिस्तान की इकॉनमी में 25-30 सालों में अगर मैं एक बड़ी चीज़ बताऊं कि क्राइसिस की वजह क्या बनती है तो वो सिर्फ डॉलर की कमी है, क्योंकि हम उतना डॉलर कमा नहीं पाते। हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट आती नहीं है, एक्सपोर्ट्स हमारी थोड़ी हैं, 30 अरब डॉलर के करीब पहुँची है बड़ी मुश्किल से। इंपोर्ट्स हम कर लेते हैं, कोई 60, 70, 80 अरब डॉलर ले जाते हैं। तो ये जो 40-50 अरब डॉलर हर साल हमारे पास डॉलर की कमी होती है ना, ये हमारा हुलिया बिगाड़ देती है। उसमें से 25-30 अरब डॉलर आ जाता है रिमिटेंसेस से, कुछ 4-5 अरब डॉलर हम किसी दोस्त मुल्क से कर्जा उठाते हैं, बाकी हम पुराने कर्जे रोल ओवर कराते हैं। अमेरिका को ये क्राइसिस नहीं है, क्योंकि डॉलर उसका अपना है, वो डॉलर चाप लेता है। बड़ा करंट अकाउंट डेफिसिट है, बड़ा फिजिकल डेफिसिट है, लेकिन इसके बावजूद चलता जा रहा है, इसलिए कि डॉलर उसके पास खुद मौजूद है, वो और छाप लेता है, उसका काम चल जाता है। पाकिस्तान को ये लग्जरी अवेलेबल नहीं है। अगर ये इंडिया, चाइना, रूस, ब्राज़ील और दीगर जो रुकन ममालिक हैं ब्रिक्स वाले जो ट्रेडिंग ब्लॉक है उसके, वो डॉलर को ही छोड़ दें तो फिर तो उसको एक्ट ऑफ वॉर के तौर पर ट्रीट करता है ट्रंप और अमेरिका। और इस वक्त वो एक्ट ऑफ वॉर ही है जो इन दोनों को आमने सामने खड़ा कर रहा है। गो मेरा ख्याल ये है कि सूनर और लेटर ये दोनों आपस में दोबारा से एग्रीमेंट करेंगे। ये जो 25%, 50% टैरिफ आयद हो रहे हैं, इंडिया भी दबाव में आएगा। इंडिया इतना तगड़ा नहीं है। 25 सालों में बिल क्लिंटन के विज़िट के बाद से अमेरिका ने बहुत ज़्यादा बिल्ड किया इंडिया को चाइना के मुकाबले में खड़ा करने के लिए। तो उसकी इकॉनमी हमारे से बहुत तगड़ी होगी, उसका साइज़ भी हमसे बड़ा। तो लेकिन जैसे ही वो दस्ते शफ़क़त उसका अमेरिका का उसके सर से हटेगा तो वहाँ क्राइसिस भी शुरू हो जाएगा, क्राइसिस आएगा। और वो रियलाइजेशन जैसे ही डेवलप होगी तो फिर ये दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे और दोबारा एग्रीमेंट की कोशिश करेंगे, वैसे ही जैसे चाइना और अमेरिका का एग्रीमेंट हुआ। ट्रंप पहले बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, 100% टैरिफ, 200% टैरिफ। जब जवाबी वार किया चाइना ने और ट्रंप को एहसास हुआ कि उसकी अपनी इकॉनमी ख़तरे में है, तो फिर अब वो कहते हैं मेरे प्रेसिडेंट शी से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और उन दोनों का आपस में एग्रीमेंट भी हो गया। तो ये आज की एक बड़ी खबर है जिसके ऊपर प्रोग्राम में अपने शुरा से राय भी लेंगे। और दूसरी बड़ी खबर, पाकिस्तान के जो DG ISPR हैं जनरल अहमद शरीफ, उनका एक बयान है जो इकोनॉमिस्ट में छपा है और वो बयान बड़ा इंटरेस्टिंग है, जिसके ऊपर इंडिया के अंदर आज काफ़ी तहलका मचा हुआ है।
उन्होंने कहा कि अगर इंडिया दोबारा पाकिस्तान के ऊपर हमला करता है या करने की कोशिश करता है तो हम इस दफ़ा मशरक़ की जानिब से इंडिया के ऊपर वार करेंगे। अब ये आप मशरक़ी पाकिस्तान को ज़हन में रखिएगा, क्योंकि इंडिया सारे में इस वक्त वो एक उनके अंदर जो क्योस या अफरा तफरी मची है ना इस बयान के बाद, वो इसीलिए पैदा हुई है कि जब उनके जहन में आ गया कि बांग्लादेश वाली साइड से इंडिया के ऊपर हमलावर होंगे। पाकिस्तान का जो मेन कॉन्सेप्ट यह है कि वहाँ जो उनके इकनॉमिक हब हैं, इकनॉमिक सेंटर्स हैं, हम उनको हिट करेंगे। और पाकिस्तान के पास मिज़ाइल पावर मौजूद है, हम यहाँ से बैठ के मिज़ाइल जैसे अल-फतह चलाते थे, पूरे इंडिया को हिट करते थे। तो अभी बहुत कुछ और भी है, शाहीन है, गौरी है, आप उनको चलाएँगे तो इंडिया के जितने बड़े बड़े मराकज़ हैं सारों को हिट कर सकते हैं। लेकिन इंडिया में आज इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रद्द-ए-अमल आया। पूरा मीडिया उनका, पूरे उनके वो जो रॉ प्रोमोटेड एनालिस्ट का एक ग्रुप है, वो सुबह से शोर मचा रहे हैं कि बांग्लादेश के रास्ते कुछ इंडिया के ऊपर हमला करने का पाकिस्तान प्लान बना रहा है। पाकिस्तान ऐसा प्लान नहीं कर रहा। अब दोबारा मस्ती करेंगे तो यहीं से पाकिस्तानी सरजमीन से बटन दबाएंगे और वो मिसाइल चलेंगे, और वो पूरे इंडिया को अपनी लपेट में लेने की पूरी सलाहियत रखते हैं। और उनका ही आगे चल के बयान ये है कि इंडिया को ये पता होना चाहिए कि हम उसको कहीं भी मार सकते हैं, उसको ये एहसास होना चाहिए। उन्होंने हमारी एयर बेसिस को इस दफ़ा और सिविलियन टारगेट को हिट किया। पाकिस्तान की जानिब से जब जवाबी वार था तो वो प्रिसाइजली मिलिट्री टारगेट्स को हिट किया गया। उन्होंने मुरीदके में जब आके एक मस्जिद पर या मुजफ्फराबाद में जाके या बहावलपुर में जाके मसाजिद और मदरसों पर अटैक किए, सिविलियन टारगेट्स हैं जिसको हिट किए। वो दहशतगर्द वहाँ कोई नहीं था। मस्जिद को अटैक करने के बाद बहावलपुर के अंदर भी वो मौलाना मसूद अज़हर की वो फैमिली, उनकी बहन की फैमिली थी जो उसके अंदर शहीद हुई है, और उसके ऊपर वो सेलिब्रेशन कर रहे हैं, कुछ खौफ खुदा भी नहीं है उनको। लेकिन यहाँ से जब जवाबी वार गया, जिसमें जहाज़ भी गए पहले दिन, और बाद में उनकी बेसेस अटैक हुई हैं। S-400 का उनका जो एक मेन मरकज़ था, जो बड़ी सक्सेस पाकिस्तान एयरफोर्स की कंसिडर की जानी चाहिए, उसको अटैक किया गया। तो फिर उसके होश ठिकाने हुए कि यहाँ से जवाबी वार तगड़ा है। तो इस दफ़ा ऐलान यह है कि हम जाएंगे तो आपके जो इकनॉमिक सेंटर्स हैं उनको भी जाके तो हिट करेंगे। ये दो खबरें आज के प्रोग्राम के लिए। और हमारे साथ शुरा हैं सार जट साहब हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से, मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से हमारे साथ होंगे, और सरदार मसूद खान पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर के साबिक सदर और वेल रिनोन्ड, दुनिया सारी में काबिल एहतराम सफारतकार सरदार मसूद खान। सर, आपको भी खुश आमदीद कहता हूँ। मसूद साहब, आप ही से आगाज़ करूँगा प्रोग्राम का। पहले तो ये जो टैरिफ वॉर है इंडिया और अमेरिका के माबैन, ये बता दीजिए कि इसका अंजाम कार क्या होगा, कहाँ जाके ये चैप्टर क्लोज होगा? नदीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। एक मरतबा फिर आपसे बात करके खुशी हो रही है, और आपने जो इंट्रोडक्शन दिया है वो इतना जामे है, सारे नुकात आपने उठा लिए हैं और उसके बाद आदाद शुमार भी दिए हैं, तो मैं आपकी तजज़िये से बेहद मुतासर हुआ हूँ। आपने तमाम अमूर का अहाता कर लिया है। उसमें मैं थोड़ा बहुत इजाफ़ा करना चाहता हूँ। वो ये है कि हिंदुस्तान के वाशिंगटन में गुनाहों की फ़हरिस्त में दो और गुनाह शामिल हैं। एक ये कि हिंदुस्तान ने बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान और बहुत अरसा पहले से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के पहले दौर में ये बावर करवाया वाशिंगटन को कि वो चीन के ख़िलाफ़ खड़ा होगा, उनका काउंटर वेट है, और स्ट्रेटिजिक, फ़ौजी, सियासी, माशी हर एतबार से चीन का मुकाबला करेगा। तो जो अस्करी शिकस्त हुई उनको मई की जंग में, पाकिस्तान हिंदुस्तान की जंग थी, वो तो खैर उनका भांडा फूट गया। लेकिन उसके अलावा जब भी मैं वाशिंगटन में ख़ुद था तो उस वक्त जो है ये क्या साराई हो रही थी, रायज़नी हो रही थी कि ये लोग ये किरदार अदा नहीं कर सकते, ना तो इनकी नीयत है, यानी सियासी नीयत नहीं है, ना इनमें इस्तेदाद है। तो ये सदर ट्रंप को भी बताया गया है, उनकी पूरी काबीना को पता है कि हिंदुस्तान धोखा दे रहा है, चीन के साथ माशी और तजारती ताल्लुकात बढ़ा रहा है। दूसरा गुनाह उनका ये है कि जब सदर ट्रंप ने, मार्को रूबियो ने, जेडी वैंस ने बड़ी मेहनत करके पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान एक होलनाक और बहुत ही ख़तरनाक जंग को ख़त्म करवाया, तो पाकिस्तान ने अमेरिका का शुक्रिया अदा किया। हिंदुस्तान ने अखलाकी और सियासी और सफ़ाती रवायात को बालाए ताक रखते हुए न सिर्फ इकरार नहीं किया बल्कि इनकार कर दिया, और वो मसला कश्मीर के सिलसिले में जो सालसी का पैगाम था उसे भी नज़रअंदाज कर दिया। तो इस तरीके से एक डिफाइंस है। डिफाइंस पहले से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के ज़माने में मौजूद थे, लेकिन उस ज़माने में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के तमाम तर्जुमान हिंदुस्तान के गुनाहों की पर्दापोशी करते थे और उनके माला झपते रहते थे कि ये जो है नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है और उसके अलावा ये इंडो पैसिफिक का बहुत बड़ा पहलवान है। तो वो मिथ शैटर हुई है। तो अब जो है हिंदुस्तान जो है ये तज़िये करवा रहा है कि हम तो बहुत बड़ी इकानमी हैं
और हमारे पास जो है ज़र मुबादला के बहुत ज़खायर हैं, शायद 675 अरब के करीब हैं। लेकिन उन्होंने जब इनके मुज़ाकरात हुए तो इन्होंने गुड फेथ में मुज़ाकरात नहीं किए, उनको धमकी दी जो इनके हम कलाम लोग वहाँ थे, जो इनके मुखातबीन थे, और ज़रात को और मिनरल्स को खोलने से इनकार कर दिया। वो चाहते हैं, जो सदर ट्रंप बार बार कहते हैं कि वो मुफाद 100% उठाता है, यानी अपने नुक्ता नज़र से, जिसकी तरफ आपने भी इशारा किया, लेकिन दूसरी तरफ जिससे अमेरिका को मुफाद हो सकता है वो नहीं पहुंचा रहा। इसीलिए अमेरिका ने, आपको याद होगा कि जो बड़े बड़े टेक जायंट्स हैं उनको ये सलाह दी थी कुछ ही अर्सा पहले कि यहाँ सरमायाकारी हिंदुस्तान में ख़त्म कर दो। अच्छा, एक बारीक सा नुक्ता मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो रूस से तिजारत कर रहे हैं, उसके बाद चीन के साथ कर रहे हैं, ब्रिक्स में कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका की अभी भी वाशिंगटन में और आलमी निज़ाम में एक ऐसी हैसियत है कि अगर अमेरिका हाथ खींच लेता है तो फिर मगरबी यूरोप और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, दूसरे ममालिक जो हैं जो अमेरिका के हलीफ हैं, वो भी हाथ खींच लेते हैं। इस तरीके से भारत को आलमी मंडियों में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। अभी बल्कि उन्होंने ये किया है कि उन्होंने कहा है कि जी हम तो रूस से तेल नहीं ख़रीदेंगे या गैस नहीं ख़रीदेंगे। तो ये एक उनका आर्जी जो है मैकेनिज़्म है, वो ज़रूर ख़रीदेंगे। तो ये कुछ अमूर हैं जिसकी वजह से मसूद साहब, लेकिन आज ही विटकॉफ की मॉस्को के अंदर मुलाकातें भी थी, तो ये एक बड़ा सिग्निफिकेंट है कि इधर तो टैरिफ वॉर चल रही है लेकिन वहाँ वाशिंगटन इंगेज भी कर रहा है मॉस्को को, कि विटकॉफ तो इस वक्त मॉस्को में बैठे हुए हैं। जी, वो विटकॉफ से ज़रूर रब्ता करेंगे। जो सदर ट्रंप की तरजीहात में एक चीज़ ये है कि यूक्रेन की जंग को बंद किया जाए, लेकिन जो हिंदुस्तान ने उससे फ़ायदा उठाया है उसके ऊपर वो बहुत नाराज़ हैं। एक चीज़ जो शायद पाकिस्तान के लोगों को नहीं पता, चीन ने यह सिलसिला शुरू किया था करेंसी स्वैप का, और पाकिस्तान पहले ममालिक में था। हम यहाँ जो है बहुत सारे मामलात के सिलसिले में, प्रोजेक्ट्स के सिलसिले में युआन इस्तेमाल करते हैं और वो पाकिस्तान रूपी इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके से करेंसी स्वैप हो जाता है। ये उस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर जो है डॉलर की एक मुतबादल करेंसी तो नहीं मुतारिफ करवाई गई, लेकिन ये एक किस्म का निज़ाम उभर रहा है और अमेरिका इसकी वजह से बहुत नर्वस है और वो समझते हैं कि हिंदुस्तान इसकी क़यादत कर रहा है, उसमें कोई शक नहीं है।